नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं तैयारी 24/7 चैनल पे। आज से हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन में जो है मृदाएं संसाधन के बारे में देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं मृदाएं क्या होती हैं। मृदाएं खनिज और जैव पदार्थों से युक्त होने के साथ साथ में जो है छोटे कणों से निर्मित होती हैं, जो भूप्रपटी की ऊपरी सतह होती है उसे मृदाएं कहते हैं। जैव और खनिज पदार्थों से युक्त छोटे कणों से निर्मित भूप्रपटी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। मृदा का बनना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसे पेडोजेनेसिस कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। और मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मृदा के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी बोला जाता है। यूपी की मृदाएं जो हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यूपी की मृदाओं को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? एक भाबर एवं तराई का प्रदेश, भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र यानी कि हिमालय से निकली हुई नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी। फिर उसके बाद में दक्षिण का पठारी प्रदेश के बारे में देखेंगे। किस दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये 3 प्रकार की होती है। अगर वही भाबर एवं तराई देखें तो एक भाबर होती है, एक तराई, 2 प्रकार की होती हैं। वही जलोढ़ मृदाएं यानी गंगा यमुना जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां हैं, ये जलोढ़ मृदाएं यानी कांप मृदाएं कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर प्रकार की। वही दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये इसमें 3 प्रकार की होंगी, विंध्यन, बुंदेलखंडी और अरावली। किस टाइप की? विंध्यन, बुंदेलखंडी और अरावली। उसमें जो विंध्यन सीरीज की होगी मृदाएं वो लाल और पीली होंगी। किस टाइप की होंगी? लाल और पीली। वही बुंदेलखंडी काली और लाल होंगी। बुंदेलखंडी कैसी होंगी? काली और लाल प्रकार की होंगी। उसमें काली मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है, ये माढ़ और काबर होती है। कैसी पाई जाती है? माढ़ और काबर के रूप में। जबकि लाल जो है परवा और राकर के रूप में। वही अरावली में जो होंगी वो लाल रेत और भूरी रेत होंगी, क्योंकि वो थार मरुस्थल इसी साइड में बढ़ रहा है। तो कैसी होंगी वो? लाल रेत और भूरी रेत। अब हम लोग भाबर मृदा के बारे में देखेंगे। किस मृदा के? भाबर मृदाएं क्या होती हैं। तो भाबर मृदाएं जो है यहाँ पे शिवालिक श्रेणी है। कौन सी? ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। कौन सी? हिमालय की शिवालिक श्रेणी। बस शिवालिक श्रेणी के गिरिपाद प्रदेशों में जो है भाबर पाई जाती है। गिरिपाद पद जहां से शुरू होते हैं वहां से भाबर शुरू होती है। यानी भाबर जो है ये किसकी बनी होती है? ये कंकड़, पत्थर और मोटे बालू युक्त जो है यहाँ पर मिट्टी मृदाएं पाई जाती हैं। जो इसकी मृदा है वो कंकड़, पत्थर और मोटे बालू से भरी हुई होती है। अगर अपने यूपी में देखें तो पश्चिम यूपी में लगभग 34 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बनाती है, जबकि ये पूर्व की ओर जाते जाते सक्रिय हो जाती है। ये इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यहाँ से जो है भाबर से जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो भाबर में विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में बाहर निकलती हैं। तराई मृदा देखते हैं तो तराई मृदा जो है नदियों के निक्षेप यानी कि हिमालय से आने वाली नदियों के निक्षेपणों एवं महीन कणों से युक्त होती हैं। इसमें नाइट्रोजन और जीवाश्म की प्रचुरता होती है। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन और जीवाश्म की प्रचुरता होती है। ये जो है लगभग यूपी में भाबर के दक्षिण में ही पाई जाती है। तराई जो मृदाएं होती है वो हमेशा भाबर के दक्षिण में ही पाई जाती है। अपने यूपी में इनकी चौड़ाई लगभग 80 से 90 किलोमीटर है, जो अब फिलहाल बहुत ज्यादा कम हो गया है। और ये जो है ये पास, सिल्टी और मरणमय क्लेलीय प्रकार की होती है। ये गन्ना, गेहूं और धान, इनमें प्रचुरता मात्रा में जो है खूब अधिक मात्रा में ये फसलें इसमें हो सकती हैं। अब हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदाएं। कौन सी? जलोढ़ मृदाएं। कौन सी? जलोढ़ मृदाएं हिमालय से आने वाली यानी गंगा यमुना नदियां जो हैं, जो इनका मैदानी इलाका होता है, ये हिमालय से लाई गई नदियों के द्वारा काप जलोढ़ मृदा से बनी होती है, जिसमें पोटास और चूना की प्रचुरता होती है, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थों की इसमें कमी होती है। मतलब जलोढ़ मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म मृदाओं की कमी होती है। इनकी जो है ये गंगा यमुना का जो मैदान है ये समुद्र तल से लगभग 300 मीटर, औसतन 300 मीटर ऊपर है। इनका निर्माण प्लीस्टोसीन युग यानी कि जब बर्फ जमी रहती थी, हिमयुग, और प्लायोसीन युग मतलब जब हमारे पूर्वजों का विकास हो रहा था उस टाइम पर इस मैदान का निर्माण हुआ था।
जो है प्राचीनतम जलोढ़, यानी कि जो जलोढ़ मृदाएं है, जो प्राचीनतम जलोढ़ है, ये राढ़ है, राढ़ नाम से भी जानी जाती है। जलोढ़ मृदाएं दो भागों में बांटी जाती हैं, खादर और बांगर। जो बांगर मृदाएं होती हैं उनको हम लोग उपरहार, दोमट, मटियार और बलुई नाम से भी जानते हैं। ये गहरे रंग और मोटे कणों की बनी होती हैं, जो है इनमें कैल्शियम निपेश की उपस्थित होती है। इसमें कैल्शियम निक्षेप पाए जाते हैं और जो कि खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। वही खादर को हम कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट और बलुआ, यानी कि कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट और बलुआ नाम से भी जानते हैं। ये नवीन जलोढ़ मृदाएं हैं जो कि बारीक और हल्के रंग की होती हैं और अत्यधिक उपजाऊ होती है। बांगर वो मृदाएं होती हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी कि ऊंचे क्षेत्र में होती हैं, बाढ़ के ही ऊंचे क्षेत्र में होती है। जबकि खादर जो होती है वे बाढ़ वाले इलाके में होती हैं, यानी कि पूरी तरीके से बाढ़ में पूरी तरीके से जल से भरी होती है। अब हम लोग देखेंगे विंध्य क्षेत्र की मृदाएं। विंध्य क्षेत्र की मृदाएं यानी विंध्य क्षेत्र या बघेलखंड या विंध्य क्षेत्र ये वाला इलाका है। अब हम लोग विंध्य क्षेत्र की मृदाएं देखेंगे, जिसमें ये वाला क्षेत्र आता है विंध्य क्षेत्र में, ये वाला जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और प्रयागराज जिले आते हैं। जो विंध्य क्षेत्र की मृदाएं होती हैं वो लाल और पीले रंग की मृदाएं होती है। कैसी मृदाएं होती है? लाल और पीले रंग की मृदाएं होती हैं और ये आर्कियन और ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से बनी होती है। कैसे बनी होती है? आर्कियन और ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से बनी होती है। इन्हें स्थानीय लोग भोट्टा या मोटा नाम से भी बुलाते हैं। किस नाम से? भोट्टा या मोटा नाम से बुलाते हैं। इसमें अगर देखें तो इसे लौह तत्व, लौह और एल्यूमिनियम की बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें लौह और एल्यूमिनियम पाया जाता है। वहीं पर फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म पदार्थों की कमी होती है। किसकी कमी होती है? फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म पदार्थों की कमी होती है। ये दाल, तिलहन और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। वहीं पर बुंदेलखंड में देखते हैं, बुंदेलखंड की जो मृदाएं होती है, यानी बुंदेलखंड ये वाला इलाका जिसमें ललितपुर, झांसी, बांदा ये सारे जिले आते हैं, ये ग्रेनाइट और नीस के अपक्षय से बनी होती है। बुंदेलखंड की मृदाएं जो हैं वो ग्रेनाइट और नीस के अपक्षय से बनी होती हैं। इन्हें अपक्षय से बनी होती है। ये इनको दो प्रकार की मृदाओं में बांटा जा सकता है। काली मृदाओं को मार, कावर, रंगून या कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं लाल मृदाओं को पडुआ या राकर मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदाएं दो प्रकार की होती हैं, माड़ मृदा और काबर मृदा। वहीं पर लाल मृदाएं या पडुआ या राकर मृदाएं भी परवा और राकर दो प्रकार की होती है। काली मृदाएं जो है वो कैल्शियम से युक्त होती हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस की इसमें कमी होती है। काली मृदा को जो है रेगुर नाम से भी जाना जाता है। ये पुरानी विकसित मृदाएं होती हैं, बहुत ही पुरानी विकसित मृदाएं होती हैं। इसमें नमी बरकरार रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन सूखने पर एक जो है कड़े टुकड़े की तरीके से व्यवहार करती हैं। तो काली मृदाएं दो प्रकार की होती हैं, माड़ मृदा या काली कपास मृदा भी कहते हैं। माड़ मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। या यूपी के जालौन, हमीरपुर, झांसी और बांदा में पाई जाती है। कहाँ? यूपी के जालौन, हमीरपुर, बांदा और झांसी में पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म अधिक मात्रा में होता है, लेकिन और चिकनी मिट्टी की तरीके से व्यवहार करती हैं। वही काबर मृदाएं जो सूखने पर कठोर टुकड़े में हो जाती हैं। जो सूख जाए अगर ये काबर मृदाएं तो कठोर टुकड़े में बदल जाती हैं। ये गहरे भूरे और काले रंग की होती हैं। इनकी बनावट मोटे कणों की तरीके से होती है। ये ललितपुर, बांदा, जालौन और हमीरपुर में पाई जाती है। इन मिट्टी में चिपचिपापन बहुत होता है। काबर मिट्टियों में चिपचिपापन बहुत अधिक होता है। फिर लाल मृदाएं जो दो प्रकार की होती हैं, परवा और राकर मृदाएं। परवा और राकर मृदाएं, ठीक है। ये बलुई से चिकनी मिट्टी जैसे ही व्यवहार करती है। परवा मृदाएं जो है ये बलुई से चिकनी मिट्टी के तरीके से व्यवहार करती हैं। बलुई दोमट, इसलिए इन्हें बलुई दोमट मृदा भी कहा जाता है। ये लाल और पीले कलर की होती है। किस तरीके के? लाल और पीले रंग की होती है। राकर मृदाएं जो है लाल भूरे रंग की मोटे कड़ों वाली होती है। कैसे? लाल भूरे रंग की मोटे कड़ों वाली होती है। इन्हें पठारी मृदा भी
कहा जाता है। लाल मृदाओं में राकर को पठारी मृदा भी कहा जाता है। इसमें पोटास तो प्रचुरता में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी पाई जाती है। वही अरावली मृदा जो है आगरा जिले में पाई जाती है। केवल आगरा जिले के कुछ हिस्सों में ही पाई जाती है, जो लाल रंग की होती है और चंबल की सहायक नदियों के द्वारा लाई गई होती है। वही माट मृदा जो दोमट बलुई प्रकार की होती है और कैल्शियम से भरी होती है। वही ढूह मृदा जो नदी के किनारे जल भराव के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा नदी के किनारे जल भरा होता है, उन मिट्टियों को ढूह मृदा बोलते हैं। वही भूर मृदा जो हवाओं के द्वारा लाई गई होती है, जो बांगर क्षेत्र के बलुई मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में हवाओं द्वारा लाई जाती हैं और ऊपरी गंगा यमुना दोआब में पाई जाती हैं। वही भाट मृदा जो कुशीनगर जिले में कुछ एरिया में पाई जाती है। एल्यूमिनियम निक्षेप पाया जाता है और मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में खेती में मोटे अनाजों की हो सकती है। अगर जानकारी सही लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।